फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो वीडियो हम जो देख रहे हैं वो है द एंशियंट यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आज कोई बेहतरीन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो दिमाग में आते हैं ऑक्सफोर्ड, येल और कैम्ब्रिज जैसे नाम। लेकिन एक कमाल की बात बताऊं, करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी। क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा शब्द 3 शब्दों से बना है, न प्लस आलम प्लस दा। इसका मतलब है एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा ना हो। वाकई जैसा नाम वैसा काम। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार इतना बड़ी थी। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलोसफी जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और तो और हर सब्जेक्ट का भरपूर ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी 9 मंजिला लाइब्रेरी, वाव, जिसमें लाख 2 लाख नहीं 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स थी। ये यूनिवर्सिटी 700 साल कुछ भी तक नहीं है। दुनिया को सीख तोड़ दी ना बाहर से जो आया था बंदा। लेकिन नालंदा ने कई बार हमलों की मार को भी झेला। इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरे को लगा था कुछ कुछ की हो गए तो कुछ भी नहीं बची है। नहीं कुछ नहीं बची। आखिरकार 12वीं शताब्दी में एक हमले में बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जला दिया। बारबेरियंस थे। और माना जाता है कि इसकी लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही और ज्ञान का वो खजाना जो संभाल कर रखा गया था धुएं में खो गया। उस वक्त जब नालंदा कई बुलंदियों को छू रही थी, वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी, जिसके खंडहर आज भी 57 एकड़ कुछ नहीं बचा पाए। इस साइट में नजर आते हैं। मेरे ख्याल से नहीं बचा है। कुछ इतनी रिकॉर्ड्स के बड़ी मुताबिक हुज थी। नालंदा दरअसल आम के बगीचे पर बनी थी, जिसे 500 व्यापारियों ने गौतम बुद्ध को तोहफे में दिया। पर आर्कियोलॉजी के हिसाब से नालंदा को 5th सेंचुरी बीसी में गुप्त काल में बनाया गया था। उसके बाद गुप्त काल में इस जगह का और डेवलपमेंट हुआ और ये एक विहार से 7वीं शताब्दी हम फिर तक से इसको ठीक नहीं कर महाविहार सकते। बन चुका था। अलग अलग सकते हैं, दौर में renovate कर यहाँ सकते हैं। कई महान टीचर्स ने पर बुक्स ही पढ़ाया, नहीं है। जैसे नागार्जुना, बुद्धपालिता, शांत रक्षिता और आर्यदेव। और जानते हैं स्टूडेंट्स कौन थे? चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग जैसे कई लोग जो दुनिया भर से यहाँ खींचे चले आते थे। यहाँ पर पूरे विश्व से, चीन से, म्यांमार से, यहीं पे उन श्रीलंका लोग खास से, वो प्लास्टिक अनेक सर्जरी प्रांतों भी के सीखने लोग इस आते जगह थे। पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया करते थे इस महाविहार में। लेकिन इस सब के बावजूद नालंदा वक्त की मार को नहीं झेल पाई। इसीलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम की पहल से नालंदा ने एक मॉडर्न इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के रूप में फिर से जन्म लिया। ओह, कहाँ? वहीं पर? नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इस बात का सबूत है कि भारत का ज्ञान सदियों से दुनिया को रोशन कर रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि वक्त एक बार फिर करवट लेगा और बेहतरीन एजुकेशन की तलाश करता इंडिया में हर नहीं, उस इंसान टाइप की। कहेगा इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। यार बहुत डिप्रेसिंग लगा था। पहले उन्होंने जब एरिया ऊपर से दिखाया तो पता चला कि जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड और ये सब दिखा रहे थे, उस टाइप की इतनी पुरानी हमारी यहाँ पे बनी हुई थी। आप देखो कितनी वास्ट। अगर बाहर से आक्रमण नहीं होता, गंदे लोग ऐसा। बारबेरियन अनपढ़ लोग नहीं आते, जाहिल। तो इंडिया बहुत बड़ी सिविलाइजेशन होता। मैंने तो पहले भी कहा है कि जब सब डिस्ट्रॉय। पहले इंडिया आगे था, आक्रमण हुआ, बारबेरियंस आए, सब काम ठप हो गया। तब तक यूरोप जो है शुरू हुआ उसमें और यूरोप आगे निकल गया, क्योंकि हम लोग तो लड़ते ही रह गए बारबेरियन से। सब मेहनत जो भी कर रहे थे सब तबाह हो गई। जब आप किसी पे ऑप्रेस करेंगे तो उसको यही होगा कि मेरे को आज़ाद होना है, आज़ाद होना है। उसके बाद 800 ईयर्स तक, 1000 ईयर्स तक
लोग जो हैं सिर्फ आज़ादी के लिए ही लड़ते रहे, सारी इनोवेशन ख़त्म हो गई, आक्रमण जो भी कर रहा है उसने अपना कल्चर थोपने की कोशिश की, अपनी चीज़ें करने की कोशिश की, और उसके बाद जो है तब तक जो लीड थी इंडिया की वो लीड ख़त्म हो जाती है, यूरोप वाले लीड लेके आगे चले जाते हैं। अब वापस जो है इंडिया कैचअप कर रहा है, अगले 100 ईयर्स में होप यही है कि इंडिया वापस अपनी जो स्टार्टिंग पोजीशन थी लीड की वापस ले लेगा। वही ग्लोरी जो हमारी थी वो हमें वापस 100 ईयर्स की बात हो रही है, काफ़ी सारे लोग नहीं होंगे तब तक देखने के लिए, बट उस पाथ पे इंडिया जा रहा है। पर मेरे को मतलब मुझे पता था कि डिस्ट्रॉय किया ये सब है, पर मुझे हमेशा ये लगता था कि कुछ पार्ट्स तो बच गए होंगे या कुछ कुछ पार्ट ऑफ बचे थे, लाइब्रेरी but उसके होगी, बाद इतना बुक्स ज़्यादा- भी का बचा ली होंगी, पर जिस तरह से अभी मैंने देखा Not मुझे तो इतना पूरा ही डिस्ट्रक्शन क्योंकि ही जो दिखा है। बाहर से बारबेरियन आया था, जो अटैकर आया था, उसने मेक श्योर किया कि लोग जो हैं अगर किसी के कल्चर की किताब ही नहीं होगी तो वो क्या अपने कल्चर को फॉलो करेगा। उनका पर्पस यही था कि जैसे उनके एरिया में दूसरा कल्चर आया था, वो चाहते थे कि वही कल्चर जो है आगे दे दें, क्योंकि वहाँ पर भी कोई और कल्चर था। अगर आप देखें ओरिजिनेशन तो वो सऊदी अरेबिया में हो रही है, उनके वहाँ तक कैसे आया, जिस तरीके से उनके पास आया था उन्होंने कहा हम भी आगे उसको लेके जाते हैं, मगर खुशी की बात यह है कि वो नहीं कर पाए। गुड, वो तो है, पर लोग डिटरमिन्ड थे, वो नहीं कर पाए, और अब जो है इंडिया वापस अपनी ग्लोरी को लेके जाएगा ग्लोरी तक। तो पर ये कह रहे थे कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है ऐसी कोई बन गई है, तो कहाँ बनी है? मुझे समझ नहीं कि बन रही है कि बन गई है। जो कहे तो अभी उन्होंने एंडिंग में बोला था ना कि भैया वो यूनिवर्सिटी विद हाई टेक एंड कुछ उस टाइप से, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बनाना शुरू कर रहे हैं। अगर कर भी दिया तो अभी आप ये अब नहीं तक तो कह फिर बन सकते चुकी कि होगी। नालंदा वो उस वक्त ऐसी यूनिवर्सिटी थी कि वो टॉप थी, तो अल्टीमेटली भी समय लगेगा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी इंडिया में आने के लिए जो टॉप होगी पूरे वर्ल्ड में। सोचो अभी चाइना आप से भी वर्ल्ड आ की रही हैं रैंकिंग सीखने देते हैं चीजें। तो वर्ल्ड की रैंकिंग जब देखेंगे और उसमें अगर नंबर 1 आ रही हो इंडिया की यूनिवर्सिटी, तब कहेंगे कि नालंदा का रिप्लेसमेंट आ गया है। क्योंकि वो अभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई यूनिवर्सिटी नहीं है इंडिया की जो वर्ल्ड की रैंकिंग्स में टॉप 10 में भी आ जाए, इनफैक्ट टॉप 50 में भी नहीं है। हाय ये तो बड़ी दुख की बात है। Right. वी नीड टू मेक इट, उस लेवल का हमारे पास होनी चाहिए यूनिवर्सिटी और उस लेवल की एजुकेशन, Correct. क्योंकि आएगी एजुकेशन तो हमारी फैंटास्टिक है। Yeah. तो यूनिवर्सिटी भी ऐसी बनाओ। वैसे बाहर से आसपास की कंट्री से तो बहुत बच्चे आते हैं पढ़ने इंडिया। मुझे याद है इवन मेरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने लोग बाहर से आ रहे थे आसपास की जगहों से स्पेशली पढ़ने, और मैं उनमें बड़ी हैरान होती थी। मैं कहती थी कि तुम यहाँ क्यों आ रहे हो, तुम्हारे वहाँ पे नहीं है क्या? कहते नहीं, यहाँ की जो एजुकेशन है ये बेटर है, और जब हम यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जो उनकी कंट्री से कहीं से पढ़ के वही डिग्री ले रहा होगा। तो वो वैसे ही होना चाहिए कि अब खाली यहीं से नहीं, जैसे हार्वर्ड है, हमारे पास भी एक ऐसी हो। IIT का काफ़ी नाम है यार, पर अगर नई रैंकिंग में आ रही वो बड़ी अजीब सी बात है। पर ये देख के बड़ा दुख हुआ आज एक्चुअली में दिखा कि कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कुछ भी नहीं बचा। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।